हेलो जी, कैसे आप लोग? उम्मीद बहुत अच्छे होंगे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है यानी कि आप लोग 10 अंक पाने के प्रयास में हैं और मुझे लगता है कि इस वीडियो को आपको देखने के बाद आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो मेरा निबंध है कि बेरोजगारी पर निबंध कैसे लिखें। ठीक है, तो चलिए हम लोग बेरोजगारी के बारे में देखते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिल खुश नहीं हो गया तो जो कहिएगा वो। ठीक है, देखिए सबसे पहला है कि बेरोजगारी किसे कहते हैं, इसको लिखना होता है। मूल पॉइंट यही होता है। ठीक है, तो है कि समाज के सभी व्यक्ति अपने जीवन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। हाँ जी, सही बात है। आप जब तक काम नहीं कीजिएगा तब तक पैसा नहीं मिलेगा और बिना पैसा का गुजारा नहीं है। तो हमें समाज में सभी व्यक्ति अपने जीवन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं, ये सही बात है। लेकिन जब लोगों को कार्य की जरूरत होती है और योग्यता तथा कला होने के बावजूद भी काम नहीं मिलता है तो इसे बेरोजगारी कहते हैं। देखिए आपके गांव में बहुत लोग होगा जो राजमिस्त्री का काम करता होगा, चाहे बहुत सारा काम करता होगा, उसको काम आता है बट उसको काम नहीं मिलता है। जैसे बारिश हो गया तो उसको काम नहीं मिलेगा। ढेर सारा ऐसा भी काम है जो नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये बेरोजगारी हो गया। आगे है, जब किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग होते हैं और कुछ लोगों को काम से हटा दिया जाता है तो इसे भी बेरोजगारी कहते हैं। देखिएगा कि जब आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करने लगेंगे तो पैसा भी रेट कम हो जाता है। कहते हैं ना कि ज़्यादा अगर भाव कम हो जाए और ज़्यादा लोग आ जाए तो उस चीज़ का भाव कम हो जाता है। तो वैसे ही अगर ज़्यादा मिस्त्री आ जाए तो आप उसको क्या कीजिएगा, भगाइएगा कि नहीं, कहिएगा कि नहीं हम ये काम नहीं कराएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बेरोजगारी। आगे है कि कुछ व्यक्तियों को कई महीने तक काम नहीं मिलता है, साल में कई महीने बैठना पड़ता है। सही बात है, हमने तो कई बार देखा है कि राजमिस्त्री वाला लोग बैठे रहता है बारिश हो जाने पर। बताइए राजमिस्त्री वाला कोई काम चलेगा? चाहे बहुत सारा काम है जो नहीं होता है। फैक्ट्री में भी हम देखे हैं कि बारिश में बंद रहता है। चाहे कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया, रोड बनता है तो उसमें भी बारिश में बंद रहता है। ठीक है, तो उन लोगों को बैठना पड़ता है क्योंकि ऐसा लोग मौसम पर निर्भर रहते हैं। सबसे अधिक किसान को दिक्कत होती है क्योंकि सिंचाई के लिए सभी किसान मौसम पर निर्भर रहते हैं। देखिए गांव में अधिकतर लोग जहाँ पे सिंचाई की सुविधा नहीं है वहाँ लोग बारिश के सहारे ही रहते हैं कि बारिश होगा तो फसल को बोया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। भारतीय किसान एक तरह से बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं। देखिए ये जितना पॉइंट हम लिखे हैं ना सब अपने मन से लिखे हैं, बहुत अच्छा है। आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई गाइड वाइड वाला ये भाषा नहीं है। तो बाढ़ सुखाड़ जैसे आपदाओं से भारतीय किसान हमेशा परेशान रहते हैं। देखिएगा कि कभी तो बाढ़ आ जाता है तो कभी सुखाड़ हो जाता है, बहुत सारा बिहार में समस्या है, चाहे गाँव के सभी जगह दिक्कत है। आगे है कि देश में बेरोजगारी आग की तरह फैलता है। हाँ जी, अभी देश में इतना ना बेरोजगारी है, पूरा मतलब बहुत ज़्यादा है। लोग एक एक दाने के लिए तड़प रहे हैं। भले आपको नहीं दिखता है लेकिन आप डीप में जाइएगा ना गांव में तो आपको दिखेगा। भारत में बेरोजगारी का कहर बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा। बेरोजगारी पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। यह बेरोजगारी इतना कम नहीं है कि समय पर ख़त्म हो जाएगा, नहीं, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी होगा। ये समय पर अपने से ख़त्म तो नहीं होगा, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। आगे है कि बेरोजगारी के कारण लाखों लड़कों का अभी तक शादी नहीं हुआ है। देखिए तो शादी वाला बात आ गया। देखिए बेरोजगारी एक ऐसा चीज़ है जो अभी के डेट में बहुत ज़्यादा रिक्सी हो गया है। ठीक है, अभी आप कोई भी गांव में आता है लोग लड़के या फिर लड़कियां को देखने तो उसमें सीधे यही पूछा जाता है कि लड़का क्या करता है, कितना सैलरी है। तो ये रोजगार जब तक नहीं होगा तब तक शादी भी दिक्कत है, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए आप लोग। आगे है रोजगार के लिए युवा अपने पूरा जान झोंक देते हैं। हमने कई बार ऐसे देखा है कि लोग रात रात भर पढ़ने लगते हैं। जब एग्जाम होता है तो लोग 1-1 2-2 बजे तक पढ़ता है। तो लोग रोजगार के लिए बहुत ज़्यादा अपना जीव जान लगा देते हैं नौकरी के लिए, और ज़्यादातर सरकारी नौकरी के लिए। ठीक है, यह हमारे समाज के लिए बहुत दुख का खबर है। बिल्कुल है, बड़े बड़े उद्योग लग जाने के कारण हमारे समाज में एक अलग असर पड़ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि बड़े बड़े उद्योग लोगों की आवश्यकता कम होती है और कुटीर उद्योग बंद होने के कारण बेरोजगारी बढ़ गया है। बिल्कुल, कुटीर उद्योग कम है जी। गांव में हम देखते हैं कई गो कुटीर उद्योग सब बंद हो गया, बहुत दिक्कत है, बढ़ गया है। भारतीय समाज में यह एक बहुत बड़ा और दुखद समस्या है। सरकार को जल्द से जल्द इस पर ध्यान देना होगा। देखिए इतना बात अगर आप लोग समझ गए हैं तो आप इसको 1-2 बार वीडियो को देख लीजिए और अपने से लिखने का प्रयास कीजिए। हम ये वादा करते हैं कि आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा इसमें से, और आप आसानी से 100-150 या फिर 200 शब्दों में इस निबंध को लिख लेंगे और आपका 10 नंबर मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो से जरूर सीखे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय, थैंक यू।